बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा जो अमल मुसलमानों का ये हो गया है कि कौली रह गया है। हाँ हाँ, कौली कौली यानी ये एक दूसरे पे दीन की बात बताते रहो और उस पर क्या खुद अमल करो या ना करो। यानी सहाबाओं का जो अमल था कौली था, फिर उस पर अमली भी था। हाँ, कौली और अमली दोनों थे। जब मिला करते थे एक दूसरे को सलाम करते थे। हाँ, सलामती में रहो ताकि वो खुद भी सलामत रहो, दुआ है, और दूसरा भी जो जवाब दे रहा है वो भी सलामती में रहे, अल्लाह की सलामती में। हाँ, जब चलते थे, जब पेड़ आ जाता था ना बीच में, क्रॉस हो जाता था पेड़, फिर मिलते थे, फिर सलाम करते थे। यहाँ तो एक दूसरे को सलाम भी नहीं करते, कहते हैं हमारी लाइन का आदमी नहीं है, बेकार है, देखते भी नहीं, कोई मोमिन आ रहा है उसकी तरफ देख भी नहीं। शायद वो मोमिन ये सोचता है कि मुझे देखें तो मैं सलाम करूँ, कम से कम मुस्तहिक तो हो जाऊँ दुआओं का, सलामती का। वो देखता ही नहीं तो वो भी बेचारा मोमिन चला जाता है कि ये तो देख ही नहीं रहे, इन्हें क्या सलाम करूँ। वो सोचता है निगाह पड़ गई तो सलाम का जवाब देना पड़ जाएगा। यहाँ तो पहले अहले मसलक दूसरे मसलक से किना बुग़्ज़ रखते थे, अब अहले मसलक अपने ही अहले मसलक से किना बुग़्ज़ रखते हैं। सोचते हैं ये हमारे साथ तो जुड़ा हुआ नहीं है, ये हमारे साथ तो लगा हुआ नहीं है, हमारे पास तो बैठता नहीं है, दीन की बात करता नहीं, तो बेकार आदमी है। अपने पर ताल्ली की निगाह डाल रखी है और दूसरे को हिकारत की निगाह। एक वाक़या हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब में लिखा है। एक बुज़ुर्ग थे जो 20 साल तक उन्होंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया जो बाएं हाथ के फरिश्ते ने लिखा हो। उसके बाद अल्लाह तबारक तआला के हुज़ूर में अर्ज़ कर रहे हैं, अल्लाह मैं तमाम कोताहियों में सरापा डूबा हुआ हूँ, ख़ताओं में डूबा हुआ हूँ, आपकी उम्मीद रज़ा पर हूँ, आप बख्श दें तो बख्शिश हो जाएगी, नहीं तो मैं बहुत गुनहगार हूँ। अल्लाह का जवाब आया, ये तक़सीर अमल है। ये जो आप कह रहे हो ये मोहब्बत के क़ल्बे में कह रहे हो। हाँ, मुझे पता है तुम सही बोल रहे हो, लेकिन तक़सीर मोहब्बत में कह रहे हो, यही मुझे मतलूब है बंदे। तो यही चाहता था तुम्हारी ज़ुबान से ये निकले। यानी कोई नेकी करने के बाद अपने पे निगाह ना हो कि नेकी मैं अपने खुद बज़ाते सही कर रहा हूँ, बल्कि अल्लाह की तरफ से है और हम्द वगैरह है कि अल्लाह मियाँ जो आप मुझे ज़िक्र करता हूँ ये आपकी तौफ़ीक से है, आपकी सही से है, मेरी कोई सही नहीं। बल्कि जब अपना गुनाह करे तो उस पर निगाह अपने गुनाह पर हो, या अल्लाह मियाँ ये गुनाह मैंने खुद किया है, इसको आप दूर कर दीजिए, इससे मुझे जो है हमेशा बचा लीजिए, फिर दोबारा सरजद ना हो ये गुनाह। समझ में आई? तो इसलिए अब अहले मसलक दूसरे मसलक के, अपने ही मसलक के बंदे को हिकारत की नज़र से देखते हैं और समझते हैं कि फ़ख्र से कि हम बहुत अच्छे हैं। इस्तेज़ार करो अपनी गुनाहों पर, समझ में आए कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इसलिए सोबत बहुत बड़ी चीज़ है। फरमाया, कहते हैं किसी अहलुल्लाह की सोबत एक लेमे की 70 साल की नवाफिल से बेहतर है, नफली इबादत से बेहतर है। समझ में आई? एक वाक़या नकल करता हूँ। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में कुछ सहाबी मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे। एक सहाबी फ़र्ज़ की नमाज़ पढ़ के फ़जर की चले गए, तो जो कुछ सहाबी रह गए तो वो इशराक़ पढ़ रहे थे। उन्होंने देखा वो जो सहाबी फ़जर की नमाज़ फ़र्ज़ पढ़ के चले गए थे, इशराक़ नहीं पढ़ी थी, वो कुल्हाड़ी लेके मस्जिद के पास से जंगल की तरफ जा रहे थे। तो आपस में सहाबी बात करने लगे, काश कितना अच्छा होता ये इशराक़ पढ़ के चले जाते। हुज़ूर अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिया, बुलाया इधर आओ, तुम जानते हो तुम नफिल पढ़ रहे हो हैं, और ये फ़र्ज़ की तरफ जा रहे हैं, फ़र्ज़ का दर्जा नफिल से बेहतर है, बढ़ के है। ये जो जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, माश की तरफ जा रहे हैं, रोज़ी के लिए, अपने में इन पर नान व निफ़ा फ़र्ज़ है, तो ये फ़र्ज़ कमाने जा रहे हैं और आप पढ़ रहे हो नफिल, और नफिल का दर्जा जो है छोटा है, फ़र्ज़ के आगे फ़र्ज़ का दर्जा नफिल से बढ़ के है, और तुम इन पर आप क्या सोच रहे हो तुम अपने बारे में और इनके बारे में। तो ये इस्लाह करी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाओं की। इस बात को हम गौर व फ़िक्र करते नहीं और अपने अपने मन गलत बातें सोचते रहते हैं। इस्लाह की ज़रूरत है, ना कि दूसरे के बताने की कि दीन क्या है। और दीन भी जब भी बताओगे उससे ही पता होगा दीन का। जब दीन की मालूमात सही होगी तभी दूसरे को बताओगे, तभी अमल की तौफ़ीक होगी। अहलुल्लाह फरमाते हैं कोई बुज़ुर्ग कि तसी नियत से तसी इल्म हासिल होता है, और तसी इल्म से तसी अमल की तौफ़ीक होती है, और तसी अमल की तौफ़ीक से रज़ा अल्लाह ताला की हासिल होती है, यानी खुशनुदी और अल्लाह का ताल्लुक़ में अल्लाह हासिल होता है। यानी नियत अगर सही है तो इल्म सही मिलेगा, इल्म सही हो तो अमल की तौफ़ीक होगी, और अमल की तौफ़ीक से अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होगी, ताल्लुक़ में अल्लाह हासिल होगा। नहीं तो अपनी ही नज़र में हम क्या फरिश्ते की सिफ़त लिए बैठे हुए हैं, लेकिन उसके मुबद्दल हैं। यानी हम अल्माज़अल्लाह कहीं शैतानत की सिफ़त ना हो हमारे अंदर, अल्लाह ताला अगर है तो उसको मुबद्दल कर दीजिए अपनी इस्लाह की तरफ, और हमारी जो शैतानत की सिफ़त है वो मुबद्दल हो जाए मलकूतियत की सिफ़त पर। आमीन सुम्मा आमीन, इस नाकारा की भी आमीन सुम्मा आमीन।